गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 6 चल रहा है। कल हमने बात की थी पर्यावरण संरक्षण में व्यवसाय की क्या भूमिका हो सकती है। आज हम बात करेंगे व्यावसायिक नैतिकता। देखिए चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। सामाजिक उत्तरदायित्व, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यावसायिक नैतिकता। तो अब तक जो पाठ हमने पढ़ा है वो था व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व। आज देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता। सामाजिक दृष्टिकोण से व्यवसाय का मुख्य कार्य समाज को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सामाजिक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। देखिए बहुत सटीक बात है। अगर समाज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवसाय का एक नैतिक कर्तव्य है कि समाज को अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उचित लागत पर उपलब्ध कराए। और व्यवसाय का अगर व्यक्तिगत दृष्टिकोण देखा जाए तो अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य है। यह भी कहा जा सकता है कि व्यावसायिक इकाई के मुख्य उद्देश्य तथा सामाजिक उद्देश्यों में टकराव नहीं होना चाहिए। सामाजिक उद्देश्य समाज को वस्तुएं उपलब्ध कराना, सेवाएं उपलब्ध कराना, व्यक्तिगत उद्देश्य अधिकतम लाभ अर्जित करना। तो सामाजिक उद्देश्य और व्यवसाय के व्यक्तिगत उद्देश्य में दोनों में टकराव की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। व्यावसायिक इकाइयों के संचालनकर्ताओं के निर्णय और क्रियाकलाप सदैव जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे, यह सदैव सही नहीं है। अगर व्यवसाय केवल जनता के बारे में सोचेगा तो सदैव ऐसा नहीं किया जा सकता है। तो समाज अगर ये अपेक्षा करे कि व्यवसाय केवल समाज के बारे में सोचे तो ये कदापि ठीक नहीं होगा। एक उद्यम आर्थिक कार्यों जैसे आय, लागत तथा लाभ में बहुत उच्च कोटि का हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्य पालन में उतना अच्छा नहीं हो सकता है। कोई व्यवसाय लाभ कमाने में, वस्तुएं उत्पादित करने में अव्वल दर्जे का हो, उच्च कोटि का हो, लेकिन समाज के जो उद्देश्य हैं उनके पालना करने में हो सकता है उतना अच्छा ना हो। जैसे उत्पाद की पूर्ति उचित मात्रा में उचित मूल्य पर करना। इससे प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या उचित है और क्या अनुचित है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि व्यावसायिक उद्यमियों का जन्म समाज से होता है। जितने भी व्यवसाय चल रहे हैं, जितने भी उद्योग चल रहे हैं, उनका जन्म समाज से होता है। समाज के लोग ही वहां काम करते हैं, वही स्वामी होते हैं, वही कर्मचारी होते हैं, और जो संसाधन वहां यूज होते हैं उन पर भी समाज का हक होता है। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए और भी आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यमियों का जन्म समाज से होता है तथा वे समाज से ही प्रभावित होते हैं। अतः उन्हें अपने आप को स्थापित करने तथा अपने बारे में व्याख्या करने के लिए सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। क्योंकि व्यवसाय का जन्म समाज से होता है, स्वामी भी समाज से आता है, प्रबंधक लोग भी समाज से आते हैं, काम करने वाले कर्मचारी भी समाज से आते हैं, संसाधन जो व्यवसाय में यूज हो रहे हैं, उपयोग में ले जा रहे हैं, उन पर भी समाज का अधिकार होता है। तो ऐसे में
व्यवसायी को सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक आकांक्षाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता व्यक्तिगत हितों तथा सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है। व्यावसायिक नैतिकता का क्या मतलब है? जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, जो सामाजिक उद्देश्य हैं, उन दोनों में सामंजस्य उत्पन्न करना व्यावसायिक नैतिकता कहलाता है। अब देखिए, व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा क्या कंसेप्ट है। देखिए, नैतिकता शब्द का मूल ग्रीक शब्द एथिक्स है, जिसका अर्थ चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिकता से है, जो एक समाज में प्रचलित होते हैं। नैतिकता जो शब्द है, इसका मूल शब्द एथिक्स है, जिसका अर्थ होता है चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिकता, जो समाज में प्रचलित होती है। यदि हम एक कार्य, निर्णय या व्यवहार को नैतिक माने तो समाज की मान्यताएं या सिद्धांतों के अनुरूप है, तो यह नैतिक ही होगा। व्यवसाय जो भी नैतिक निर्णय लेता है, वो समाज के लिए भी वास्तव में नैतिक ही होता है। इससे इस बात को बल मिलेगा कि क्या यह अपने आप में पूर्ण सिद्धांत, अपने आप में पूर्ण नैतिक मूल्य है। दूसरी ओर कई लोगों का ये मानना है, कई विद्वानों का ये मानना है कि हमारे समाज में विगत कुछ वर्षों में व्यावसायिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। समाज में पिछले कुछ वर्षों में व्यावसायिक मूल्यों में कुछ परिवर्तन आया है। यद्यपि कुछ परिपूर्ण मूल्यों पर हम सहमत हो सकते हैं, जो सिद्धांत व्यवसाय के लिए अधिक कठोर हुए हैं, उनके उदाहरण देखिए। ऐसे सिद्धांत जो व्यवसाय के लिए कठोर बन गए हैं, लोगों से कैसे व्यवहार किया जाए, समाज के जो लोग हैं उनसे कैसे व्यवहार किया जाए, पर्यावरण संरक्षण, कार्यस्थल पर सुरक्षा और कर्मचारियों के अधिकार आदि, इन सब में कुछ समय से परिवर्तन आया है और यह परिवर्तन स्पष्ट देखा जा सकता है। व्यवहार में भी परिवर्तन आया है, कर्मचारियों के अधिकारों में भी परिवर्तन आया है, जहां कर्मचारी काम करते हैं वह कार्य करने की दशाओं में भी परिवर्तन आया है, पर्यावरण को संरक्षित करने में भी परिवर्तन आया है। व्यावसायिक नैतिकता का सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन तथा तकनीक से है, जो समाज के साथ साथ चलन में रहते हैं। एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए कि वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल कर दे, यानी समाज के लोगों से सही मूल्य वसूल करे, सही तोल कर दे, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करे। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य और न्याय जैसे दो महत्वपूर्ण समस्याओं के आधार पर सही है या गलत है। पूरे विश्व में यह एक प्रबल धारणा बन चुकी है कि व्यवसाय के विकास के लिए व्यावसायिक इकाइयों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन अति आवश्यक है। समाज के साथ में नैतिकता का व्यवहार करना, व्यवसाय से जुड़े सभी पक्षों के साथ में नैतिकता का व्यवहार करना, ये व्यावसायिक इकाई का एक नैतिक कर्तव्य बनता है। नैतिकतापूर्ण व्यवसाय एक अच्छा व्यवसाय होता है। अगर कोई व्यवसाय समाज के साथ
नैतिक मूल्यों का आदर करता है, नैतिकता को निभाता है, तो ऐसा व्यवसाय समाज की नज़र में एक अच्छा व्यवसाय माना जाता है। ये जनता में विश्वास पैदा करता है तथा अपनी साख में वृद्धि करता है। नैतिकता का पालन करने से व्यवसाय के प्रति जनता के विश्वास में वृद्धि होती है और व्यवसाय की गुडविल में, साख में वृद्धि होती है। लोगों में विश्वास जगाकर अधिक लाभ अर्जित करता है। ऐसा व्यवसाय जो नैतिक मूल्यों का पालन करता है वो लोगों में विश्वास जगाकर अपने लाभ को भी अधिकतम कर सकता है। नैतिकता का पालन हमारे जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है तथा जो कार्य हम करते हैं उन्हें सराहना भी मिलती है, लोग उनकी सराहना भी करते हैं। तो व्यवसाय की तरफ से भी, समाज की तरफ से भी जो नैतिक जिम्मेदारी है एक दूसरे की, वो दोनों को पूरी करनी चाहिए। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल देखेंगे व्यावसायिक नैतिकता के तत्व। कल ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक्स।